Students, have a very wonderful day to all of you, very sweet day to all of you, and I hope you are well and safe at your home. बच्चों, आज आपको पढ़ना है मेरे साथ 11th अकाउंट्स का अकाउंटिंग टर्म्स लॉस। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं लॉसेस के बारे में। लॉसेस यानी कि नुकसान क्या है, हानि क्या है। लॉसेस loss really means something against by which the firms do not have any profit. The firms do not receive any profit. जी हाँ, लॉस का मतलब है कुछ ऐसा होना कि फर्म को कोई लाभ ना हो, or we can say that it is a stage in which expenses are greater than the revenue received by business. जी हाँ, इसका मतलब है कि आपके खर्चे, आपकी रिवेन्यू, खर्चे तो आप समझते हैं कॉस्ट में, और रिवेन्यू का मतलब है अमाउंट ऑफ सेल। जी हाँ, आपके खर्चे आपकी रिवेन्यू से जब ज्यादा हो जाते हैं उस स्टेज में किसी भी बिजनेस को लॉस हो सकता है। एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, और बोर्ड पर वो एग्जांपल मैंने लिख भी दिया है कि अगर आपके एक्सपेंसेस आपकी रिवेन्यू से ग्रेटर हैं, जी हाँ, आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं बेटा 3,40,000, आपका रिवेन्यू आ रहा है 3 लाख, तो आपको लॉस हो रहा है क्योंकि एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन रिवेन्यू। तो इस केस में आपको लॉस हो रहा है। लॉस कितना हो रहा है? 3,40,000 माइनस 3 लाख, दिस इज 40,000 बेटा। ये 40,000 का आपको नुकसान हो रहा है। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, इट रेफर्स टू सम फैक्ट, वी कैन से इट रेफर्स टू सम फैक्ट बाय विच फर्म्स डू नॉट गेट एनी बेनिफिट। जी हाँ, एक ऐसा फैक्ट जिससे फर्म को लाभ नहीं होता तो वो आप लॉस कहलाता है। और लॉस जो है बेटा एक फर्म के लिए उसकी कैपिटल को कम करता है और कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता। लॉस के कुछ एग्जाम्पल भी हैं, और उन एग्जाम्पल में लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट। जी हाँ, लेकिन एक बात नोट करिएगा कि लॉस जो है वो एक्सपेंस से अलग चीज है। एक्सपेंस अलग है, लॉस अलग है। जब भी स्टडी करें इन दोनों को ध्यान से स्टडी करें। फ्रेंड्स, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द परचेजेस। क्या है परचेज बेटा? इट रेफर्स टू द अमाउंट, परचेज का मतलब रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ गुड्स बोट बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल। जी हाँ, जिन वस्तुओं को परचेज किया जाता है ताकि उनकी आगे दोबारा रीसेल की जा सके, वो चीज परचेज कहलाती है। आप जानते हैं जितने भी गुड्स हम खरीदते हैं वो सारी प्रोडक्शन में यूज होती हैं। जितने भी गुड्स हम बॉट करते हैं, गुड्स बॉट बाय अ बिजनेस फॉर रीसेल। रीसेल तो वो होनी है बाद में, क्योंकि पहले हम खरीदते हैं रॉ मटेरियल के लिए गुड्स, उसको फिर हम उस पर फंक्शनिंग करते हैं, उस पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, और फिर उन गुड्स को बाद में सेल कर दिया जाता है। जिन चीजों को हम खरीद लें और रीसेल सेल ना करना हो वो हमारे लिए परचेज नहीं हो सकती। टू बी वेरी क्लियर, जो वस्तुएं हम खरीदते हैं रॉ मटेरियल के रूप में और उनको फिर फर्निश्ड गुड्स में चेंज किया जाता है ताकि उन्हें रीसेल किया जा सके और उनसे लाभ कमाया जा सके, तो वो जो खरीदा गया गुड्स है वो क्या कहलाएगा? परचेज। My dear students, the term purchase is used only for goods of purchase by which business deal. जब हम गुड्स को खरीदते हैं तो जो गुड्स खरीदी गई हैं वो बिजनेस में परचेज तभी बनती हैं अगर वो बिजनेस में डील होती हैं, अर्थात वो बिजनेस में डील होगी, अर्थात वो रीसेल की जाएगी, जिसमें बिजनेस डीलिंग करता है। एक एग्जांपल देता हूं, एक कपड़े का व्यापारी है, एक क्लॉथ मर्चेंट है, वो कपड़ा खरीद लेता है, कई मीटर कपड़ा खरीद लेता है, कई सारे थान खरीद लेता है कपड़े के। वो कपड़ा बेचता है ना, जो उसने खरीदा है वो बेचने के लिए खरीदा है, दुकान में कपड़ा रखेगा तो है नहीं, सजा के नहीं बेचना, बेचने के लिए खरीदा है। तो जो चीज हम बेचने के लिए खरीदते हैं वही परचेज में काउंट होती है। तो कपड़े, जो चीज में बिजनेस डील करे, कपड़े का व्यापारी कपड़े में डील करता है, और किसी सामान का व्यापारी और किसी दूसरे सामान में डील करेगा, वो उसको बेचेगा। फर्नीचर वाला फर्नीचर खरीदता है ताकि फर्नीचर को रीसेल किया जा सके। जी हाँ, परचेज तभी बनती है जब बिजनेस उसमें डील करे, अर्थात उसका एक्सचेंज करे। ठीक है, आगे है परचेज जो है बेटा दो टाइप की हो सकती है। जब हम कुछ कैश देकर कुछ सामान खरीद लेते हैं, कुछ गुड्स खरीद लेते हैं,
तो उसे कैश परचेज कहा जाता है। जब हम कोई सामान मंगा लेते हैं, खरीद लेते हैं, लेकिन उसके लिए कैश नहीं देते, उधार में खरीदते हैं, तो वो हमारा क्रेडिट परचेज कहलाता है। तो इन दोनों कैश और क्रेडिट परचेज को जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होता है टोटल परचेज। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं बेटा। सपोज करो ड्यूरिंग द ईयर हमने 10,000 रुपये का गुड्स जो है वो कैश परचेज किया, और इसके बाद हमें और गुड्स की जरूरत पड़ी, तो हमने उसमें 20,000 का और गुड्स जो है ड्यूरिंग द ईयर परचेज कर लिया क्रेडिट में। तो इस तरह से कैश परचेज हुआ हमारा 10,000 का, क्रेडिट परचेज हुआ हमारा 20,000 का। अगर मैं टोटल परचेज निकालना चाहूंगा तो ये दिस विल बी 30,000, ये 30,000 रुपये होगा। जी हाँ बेटा, एक बात जो नोट करने वाली है वो ये, खरीदी तो एसेट भी जाती है बिजनेस में, परंतु वो एसेट आगे बेची नहीं जाती, वो फर्म में रख ली जाती है, लॉन्ग टर्म तक वो वहां रहती है। मशीनरी हो जाए या बिल्डिंग हो जाए या व्हीकल हो जाए, तो वो चीज एसेट कहलाती है। वो बिजनेस उनकी डील नहीं करता है, ठीक है। बिजनेस जिस तरह का है, कपड़े का व्यापारी कपड़े को बेचेगा, फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर को बेचेगा, लेकिन जितनी एसेट को अपने पास वो स्थायी रूप से रख लेता है वो उनकी एसेट कहलाती है, वो परचेज नहीं होती। खरीदी जाती है परंतु वो परचेज में कंसिडर नहीं होती, वो एसेट पे कंसिडर होती है। हमारा नेक्स्ट टर्म है परचेज रिटर्न। जी हाँ बच्चों, अगर परचेज पढ़ लिया है तो परचेज रिटर्न भी साथ ही पढ़ लेते हैं। क्या है परचेज रिटर्न? जो परचेज किया गया गुड्स हम किसी भी कारण से वापस कर देते हैं तो वो कहलाता है परचेज रिटर्न। पढ़ देता हूं बेटा। When goods purchased are returned to supplier, सप्लायर उसको देने वाला था जिसने भेजी थी गुड्स। When goods purchased are returned to the supplier due to any reason, किसी भी कारण से आपने कोई सामान वापस कर दिया, जो आपने खरीदा था, जो सामान खरीदा था वो सामान आपने वापस कर दिया, तो वो कहलाएगा आपका परचेज रिटर्न। कारण क्या हो सकता है? जो गुड्स मंगाई थी परचेज की टर्म्स के अनुसार वैसी गुड्स हमारे पास नहीं आई और हमें नहीं चाहिए, इसीलिए हमने वो परचेज किया हुआ सामान में से वापस कर दिया। या फिर जो चीजें हमने मंगाई थी उसमें से कुछ चीजें क्या आ गई, डिफेक्टिव आ गई, कुछ पीसेस, तो हम उन डिफेक्टिव पीसेस को वापस कर देते हैं। और जब हम टोटल परचेज में से इन डिफेक्टिव पीसेस जिनको हम लौटा रहे हैं, जिन्हें हम परचेज रिटर्न कहेंगे, माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है नेट परचेज। क्या आ जाता है बच्चों? नेट परचेज। टोटल परचेज हमने पिछले एग्जांपल में की थी, कैश और क्रेडिट दोनों मिला के हमारे पास टोटल परचेज थी 30,000 की। हमने इसमें से 5,000 का माल रिटर्न कर दिया, जो खरीदा हुआ 30,000 का माल है, इसमें से 5,000 का डिफेक्टिव गुड्स वापस भेज दिया सप्लायर को, तो इसमें से 5 माइनस कर दीजिए। अब जो आपके पास 25 बच गया, ये आपका क्या कहलाएगा? नेट परचेज बच्चों। क्लियर? ठीक है बेटा। Dear students, one thing is to be noted here, and it is very important for the exam point of view, or consider what is purchase return. Purchase return is same return outward as looking on the blackboard. G, return वापसी करना, सामान को वापस देना, आउटवर्ड बाहर सप्लायर को वापस देना। तो बेटा परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड सेम है, इसी का एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब है द गुड्स विच आर नाउ गोइंग टू आउटसाइड द बिजनेस, दैट्स दे आर रिटर्निंग टू सप्लायर, दीज गुड्स आर रिटर्निंग टू सप्लायर। तो बेटा रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न सेम थिंग है, कोई फर्क नहीं है।